मीन राशि वालों, आपने शनि के कारण उन परेशानियों को झेला है वर्ष 2024 में। उससे पहले हम नहीं कह रहे हैं, याद कीजिए, उससे पहले आपको उतना नुकसान नहीं हुआ है उतना नहीं हुआ है। लेकिन 2024 ने आपको एकदम से, कहते हैं कि झकझोर कर रख दिया है। एकदम से आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गया है। आपको मेंटली भी परेशान किया है। आप नोट कर ले, आप ना कह ही नहीं सकते हैं। आपको मेंटली भी परेशान किया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त परेशान किया है। फिजिकली भी परेशान किया है, फिजिकली में स्वास्थ्य का खराब करके रखा है और अभी तक उसके कारण परेशान चल रहे होंगे। मेंटली भी परेशान किया है, फिजिकली भी परेशान किया है और साथ ही साथ शनि के कारण आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पैसे खर्च होते चले गए हैं, कहीं कहीं घर में विवाद हुआ है, घर में घरेलू झगड़े हुए हैं और आपके पैसे की कमी हुई है। आपको मतलब आर्थिक तंगी हुआ है। नौकरी आदि के लिए आप मेहनत करके भी प्राप्त करते करते रह गए हैं और भी कई तरह के कठिनाई, जिस कारण से कई आर्थिक परेशानी आपको झेलनी पड़ी है। कर्ज भी लेना पड़ गया है। छोटे छोटे काम के लिए पैसे की कमी पड़ जाती थी। सैलरी मिलने के बावजूद भी महीने के अंत होने से पहले ही पैसे खर्च हो जाते होंगे। स्वास्थ्य खराब में, घर के कलह में, कहीं ना कहीं किसी कारण से, और आपके ऊपर जो दबाव चल रहा होगा ईएमआई का और भी किसी तरह का आर्थिक तंगी जिसे कह सकते हैं। आपने जो वर्ष 2024 में झेला है, आप अकेले रह के रोते होंगे, तड़पते होंगे। मतलब अकेले बाहर जाकर कहीं बैठकर घर में, मतलब आपको समझ ले कि आपको एकदम तोड़ कर रखा था। वो परेशानी से आपको मुक्ति अब मिल चुका है और मुक्ति चाहिए और ज़्यादा सफलता चाहिए तो नोट कर लीजिए, ये वीडियो पूरा देखने से आपका भाग्य, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। आप एक चीज़ ये समझ लें, ये बात मान लें तो निश्चित रूप से आप माला माल हो जाएंगे, 100% राजा बनाएंगे यदि आप इन बातों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि लोग देखते रह जाएंगे और धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपका जो सितारा है वो बुलंद हो जाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि ये जो शनि हैं, द्वादश और एकादश भाव के आपके स्वामी हैं। ये जब आपके जीवन को, मतलब आपने कभी कभी देखा होगा किसी ऐसे इंसान को भी जिसका जीवन एकदम से पैसे से भर जाता है, शनि उसका अच्छा ज़रूर होगा। क्योंकि राहु जो होते हैं वो उतार चढ़ाव कर देते हैं, बहुत ऊपर लेके चल जाते हैं तो आपको डाउन भी कर देते हैं। लेकिन शनि जो हैं वो आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं और फिर आप कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आपको हम बता दें कि आपने देखा होगा कितने लोगों के हाथों में, आपको हस्तरेखा छोटा सा बताते हैं, आपके कुंडली में शनि जब अच्छे होते हैं तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं, आपको सब प्राप्त होता है। और आपको बता दें हस्तरेखा के बारे में, आप अपना हाथ खोलिए और देखिए, राइट हैंड को खोलिएगा और देखिएगा आपका जो बीच का उंगली होगा उस उंगली को मोड़िए अपने तरफ। पहले हाथ फैलाइए, उंगली फैलाइए, सारे फैला लीजिए, उसके बाद उंगली को मोड़िए। जहाँ से आपके हथेली में वो मुड़ रहा है वहाँ से लेकर आपके कलाई तक में कोई भी सामने एकदम रेखा, यदि सीधी रेखा आ रही हो, थोड़ा कट छट रहा हो तो समझिए कि उस समय आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यदि कट छट नहीं रहा हो, सीधे आ रहा हो रेखा, तो समझिए कि यही सपोर्टिंग लाइन है, ये आपको करोड़पति बनाकर छोड़ेगा। आज न कल आपको करोड़पति बना देगा, पैसे की कभी कमी नहीं होने देगा। ये कौन है पता है आपको? यही शनि का रेखा है। अब आप समझिए कि जितना लंबा, गहरा, मोटा, उतना ही ज़्यादा आप अमीर होंगे। आप बड़े बड़े स्टार को देखिएगा, बहुत बड़े स्टार को, उनके हाथ में ज़रूर रहेगा। और हाँ, यदि नहीं है तो आप ये समझिए कि आपके हथेली में वो नहीं दिख रहा है लेकिन कुंडली में होगा, शनि मजबूत होगा तो उसका तो भाग्य बदलेगा ही। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाएगा, करोड़पति और अरबपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसका होता क्या है कि वो एक करेगा उसको चार मिलता है,
वो थोड़ा मेहनत करेगा उसको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। हाँ, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। अब राहु की स्थिति क्या है वो समझिए। राहु है कि अचानक से आपका भाग्य बदल देता है, लेकिन एकदम टॉप पर लेकर चले जाता है तो डाउन भी कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कोई फुटपाथ पर थोड़ा बहुत गाना गा रहा हो, उसको बहुत बड़ा नाम हो जाता है और फिर वहीं से वो डाउन हो जाता है। तो ये राहु और सूर्य का कमाल होता है। लेकिन ये जो शनि का कमाल है वो धीरे धीरे आपको बढ़ाता है। जैसे आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको लाभ देगा। जितना जैसे बाकी अन्य लोग हैं थोड़ा सा मेहनत करेंगे उनको 100 रुपये के काम करेंगे 100 रुपया मिलेगा। अब आप 100 रुपये, अब यहाँ शनि की क्या स्थिति है, 100 का करेंगे काम आपको 200-500 मिलेगा, फिर 500 का और कहीं काम करेंगे वो आपको 1000 मिल जाएगा। अब इस तरह से आपके चक्र बढ़ते चले जाता है, आप अपना साम्राज्य बना लेते हैं। तो यही है मीन राशि वालों के लिए एक चीज़ बताना चाहेंगे कि शनि आपके लाभेश हैं। अब ये शनि आपके 7.5 में भी आपको उतना नुकसान नहीं करते हैं जितना अन्य राशियों को कर देते हैं। जैसे कि आप समझिए कि जब इंसान क्रोधित होता है तो यदि शत्रु पर क्रोधित हो तो उस पर पूरा वार करता है। यदि बहुत प्रेम जिसको करता हो उस पर क्रोधित होकर भी मतलब क्रोध नहीं दिखाता है। तो आप ना तो शत्रु हैं और ना तो मित्र हैं आपके राशि यानी गुरु। तो क्या है, समभाव है शनि और गुरु में। तो ये क्या होता है कि वो उतना गुस्सा नहीं करके भी आपको उतना नुकसान नहीं करते हैं, यानी शनि के 7.5 में भी उतना नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ता है। तो नुकसान नहीं झेलना पड़ता है तो निश्चित रूप से सामान्य तरह का नुकसान होता है, सामान्य तरह का लाभ भी होता है। लेकिन लाभ सामान्य तरह से ज़्यादा होता है जब आप थोड़ा शनि का उपाय करते हैं। और आपको हम बताने जा रहे हैं कि शनि का उपाय जरूर करना चाहिए, कम से कम कुछ गलती तो ना करें। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, कुछ भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे शनिवार के दिन कभी भी तेल ना खरीदें, शनिवार के दिन काला तिल ना खरीदें, काले ऐसे चीज़ जो शनि को चढ़ाते हैं वो बिल्कुल भी ना खरीदें। शनिवार के दिन कभी भी आप शनि की पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा ना करें। शनिवार के दिन नॉनवेज बिल्कुल भी आपको नहीं खानी चाहिए। शनिवार के दिन बाल नहीं बनवानी चाहिए। कुछ लोग शनिवार को भी बना लेते हैं। अब आप कहेंगे वो तो बढ़ रहा है आगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका शनि खराब धीरे धीरे होता है। तब तो कुछ अच्छा कर्म भी करता है तो कहीं ख़राब होता है तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आप अपनी तरफ से ये कोशिश ना करें, ना तो बाल बनाएं, ना तो दाढ़ी बनाएं, ना तो नाखून बनवाएं। इन सब बातों का ध्यान रखें, फिर देखिए आपकी तरक्की कम से कम तो ज़रूर फिक्स हो जाएगी। और यदि शनि से संबंधित कुछ उपाय करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं तो आपका भाग्य एकदम से बदलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या उपाय करना है शनि से संबंधित वो भी हम आपको बताएंगे। अभी शनि की 7.5 का जो चरण चल रहा है वो दूसरा चरण आप पर चल रहा है, और दूसरा चरण चल रहा है तो इसमें शनि की जो दृष्टि है वो आपको प्रभावित करेगा। क्या प्रभावित करेगा ये समझिए। इस समय शनि आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव और दशम भाव को देख रहे हैं। तो पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी हो जाएगी, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। तो इससे सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पति पत्नी के बीच बहुत बड़े झगड़े हो जाए और आप एकदम से परेशान हो जाएं, टूट जाएं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर झगड़े विवाद नहीं होनी चाहिए। यदि हो भी रहा हो तो उसे कंट्रोल ज़रूर करें। याद रखें कि शनि की 7.5 चल रही है, तो इस चीज़ को लेकर आप ध्यान रखेंगे तो फिर परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आगे समझिए, शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है तो ये नौकरी को नुकसान करते हैं, लेकिन आपको इससे बचना है। यदि नौकरी चाहिए तो शनि से संबंधित उपाय कर दें। एक चीज़ आप नोट कीजिए, इस वीडियो में हम आपको नौकरी के लिए बताएंगे। ये उपाय करेंगे तो आपकी नौकरी 1 से 1.5 महीने के अंदर, यदि आपने बहुत मेहनत किया, जैसे होता क्या है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी 1 नंबर कभी 0.5 से रह जाते हैं, तो ये स्थिति यदि आपके साथ है, कभी 2-4 नंबर भी हम जोड़ लेते हैं, कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर तक आप रह जाते हैं, मतलब आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपकी नौकरी लगना तय है। क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको 4 मुखी दिया, जिसमें 4 मुख बना होता है, वो आप जाएंगे कुम्हार के पास तो वो दे देते हैं आपको, या फिर आप बनवा लीजिए। 4 मुखी दिया लाकर रखें, उसमें चारों में बाती डालकर और सरसों तेल उसमें भरकर पीपल के पौधे पेड़ के नीचे जहाँ पूजा होता है वहाँ आपको जलाना है। नियम समझ लीजिए, वरना आप गलती करेंगे, कहेंगे कि मेरा काम नहीं हुआ और फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। करना क्या है,
सबसे पहले एक लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा जल पूरा भर लें, उसमें थोड़ा काला तिल गुड़ डाल लें और डालकर जाइए और जाकर आपको अर्पित करना है पीपल के वृक्ष के जड़ में। शनि का मंत्र पढ़ना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, या फिर आप चाहें तो ओम शम शनिश्चराय नमः, छोटा सा मंत्र है, आप ये मंत्र जरूर बोलें। जल डालने के बाद परिक्रमा करें 7 परिक्रमा। उसके बाद चौमुखी दिया पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और चौमुखी दिया जलाइए। और जलाने के बाद आपको वापस आते समय ये याद रखना है कि 2 चीज़ याद रखना है। एक तो सूर्योदय नहीं रहनी चाहिए, दूसरी बात आप वापस मुड़कर आ रहे हैं तो चाहे कोई कितना भी बुलाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लोग बुलाएगा क्यों? इसलिए बुलाएगा कि कुछ सामान आपका कभी छूट जाएगा। वैसे तो वहाँ लोग समझदार लोग होंगे, वो बोलेंगे ही नहीं, वहाँ बात ही नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने ये उपाय किया, ये उपाय आपने किया, सूर्योदय से पहले करना है प्रत्येक शनिवार को, और 4 से 5 शनिवार होते होते आपको रिजल्ट आ जाएगा यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो तो। और ना हो तो फिर आप मुझे कहना। और हाँ, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? यदि आप प्रति शनिवार को ये काम करते रह जाते हैं, चौमुखी दिया ना हो तो कम से कम 1 ही दिया, लेकिन चौमुखी दिया जॉब के लिए करें, जॉब मिल जाए तो आप 7 शनिवार तक करने के बाद छोड़ सकते हैं। लेकिन चौमुखी दिया ही जलाते रह जाते हैं और कंटिन्यू आप ये काम करते रह जाते हैं तो आपको कभी पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपके जो ख्वाब हैं वो आप खुद धीरे धीरे पूरे करेंगे। आपकी उम्मीद, आपकी सोच से ज़्यादा पैसा आएगा। ये राजा बना देगा, माला माल बना देगा, क्योंकि ये शनि है जैसा हमने बताया हस्तरेखा में। इसलिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, फिर तीसरा चरण आएगा। तो किसी भी चरण में आपको नुकसान ना हो, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, और कुछ उपाय कीजिए, जैसे शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए शनिवार को, शनिवार उसमें थोड़ा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए। और कुछ करना है तो प्रतिदिन किया करें, शिव जी को जलाभिषेक किया करें और शनि से संबंधित प्रार्थना करें। साथ ही साथ आप गरीबों को, जो बहुत झोपड़पट्टी में रहते हैं, बहुत गरीब हैं या बहुत विकलांग हैं, इस तरह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा असहाय हैं, उनको जाकर आप भरपेट भोजन कराइए। ये काम आप कम से कम 3 शनिवार करके देखें। भरपेट भोजन कराइए, ऐसा नहीं कि पैसा दे देना ही, भरपेट भोजन कराइए, क्योंकि आजकल पैसे लेकर वो गलत तरीके से गलत चीज़ मतलब नशा करने लगते हैं। लेकिन असहाय हो उन्हीं को जाकर भरपेट भोजन कराइए। उसके बाद आप आइए घर पे और ये चर्चा किसी से ना करें। ये याद रखिएगा, ये चर्चा आपको किसी से नहीं करना है। ना झोली भर जाए तो आप हमें कहना, ये टोटका नहीं है। इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे शनि आपको जो नुकसान देने वाले होते हैं वो एकदम से रोक देते हैं, पूर्ण रूप से रोक देते हैं। फिर आप पर वो खुशियाँ बरसाते हैं, वो खुशियाँ लुटाते हैं कि आपका घर मतलब खुशियों से भर जाता है। इससे शत्रु भी आपको परेशान नहीं करते हैं। इससे आर्थिक तंगी आपके दूर होते हैं। नौकरी आदि में सफलता आपको मिलने लगता है। जो नौकरी छूटने वाला होता है, जो नौकरी जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो लोग कभी कभी होता है क्या कि आपको बदनाम करके नौकरी से निष्कासित करने की प्लानिंग रहती है, वो सब ध्वस्त हो जाते हैं और आपके जीवन में अपार पैसे, शोहरत, धन, मान सम्मान सब मिलने लगता है। इसलिए ये काम आप ज़रूर करें। इनमें से कुछ भी करें, लेकिन जो हमने बताए हैं, जो चौमुखी दिया, वो बहुत कमाल का लाभ मिलता है। हमने अब तक मानकर चले कि 8 या 9 लोगों को बताया है और सभी ने हमें रिजल्ट से और बहुत कुछ, जैसा कि लोग करते हैं अपना अपनी तरफ से, वो उन्होंने हमें बताया है। क्योंकि उनके कुंडली में शनि नीच का होने के कारण मैंने ये उपाय बताया था। लेकिन आपके शनि में कुंडली के अनुसार किस स्थिति में शनि है वो तो अलग बात है। तो सब लोग कर सकते हैं ऐसा काम। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।